हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक डोज अगेन। और उम्मीद करता हूं कि जो वेक्टर का पार्ट 1 था वो आप सभी को पसंद आया होगा। तो आज स्टार्ट करते हैं वेक्टर पार्ट 2 के साथ। और उससे पहले अगेन मेरे बारे में थोड़ी सी चीजें। मेरा नाम निखिल बर्मन है अगेन, और दिस इज समथिंग अबाउट माय वर्क। करंटली आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज समथिंग अबाउट माय ग्रेजुएशन। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है एक, डायनामिक डोज अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर के सेकंड पार्ट के साथ। देखते हैं सेकंड पार्ट में। सबसे पहले हमारे पास है भाई नेगेटिव वेक्टर। इसको हमने छोड़ा था पिछली बार। ठीक है, तो हमने वेक्टर एडिशन देख चुके हैं, वेक्टर्स का एंगल निकालना, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। एनालिटिक्स ऑफ वेक्टर भी हमने पिछली बार देखा था, है ना, कि कैसे वेक्टर का एडिशन होता है, वेक्टर लॉ कैसे असल में काम करता है, हमको वैल्यूज कैसे मिलती हैं किसी वेक्टर का, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो वेक्टर को ऐड करने पे हम कैसे निकाल सकते हैं, सारी चीजें हमने देखी थी। आज देखते हैं भाई क्या होता है, क्या होता है एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो अरे यार अगेन कलर सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो एक वेक्टर बन गया है मेरा ए, एक वेक्टर मेरे पास है ए। ठीक है, ये हो गया भाई वेक्टर। अब नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या कहता है पता है आपको? नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहता क्या है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर होता है सेम वेक्टर विथ सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ करूं नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट क्या बोलते हैं लोग? साउथ। अगर मैं यहाँ डायरेक्शन ड्रॉ करूं ईस्ट, तो ईस्ट का अपोजिट क्या बोलते हैं लोग? वेस्ट। तो एक चीज देखो, छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन देख रहे होगे आप यहाँ पे ना, इन दोनों के एंगल जो है 180 डिग्री होंगे इन दोनों के बीच में। एंगल ऑफ वेक्टर्स मैंने पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था मैंने, टेल टू टेल कनेक्ट कर दो भाई, जो भी एंगल है बीच में वो देख लो, 180 दिख रहा है। तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ और दोनों के बीच में 180, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट और दोनों के बीच में है 180। तो अगर मेरा वेक्टर ए है, मेरा वेक्टर ए है और माइनस ऑफ ए, इसका जो नेगेटिव निकालना है मुझे, माइनस ऑफ ए ही होगा। माइनस ऑफ ए सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में, स्पेस में, उसी पोजीशन पे बस उसे बनाना है, बस उसे बनाना है 180 डिग्री का एंगल। और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा भाई, मैग्नीट्यूड होगा होगा सेम, वो होगा सेम। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आई होप आप लोग भी साथ ही साथ लिखते चलते हो जब मैं लिखता हूं तो, क्योंकि आई नो दैट आई राइट अ लिटिल स्लो, सो जस्ट ट्राई टू कॉप अप विथ मी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में एंगल जो, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस ऑफ ए है ये, माइनस ऑफ ए। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल है अपोजिट डायरेक्शन में। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा अगर मैं एग्जांपल लूं, ठीक है, एक मेरा, यार इसे थोड़ा सा अभी के लिए हम कर देते हैं साइड, जो अगला आने वाला टॉपिक है उसको कर देता हूं मैं थोड़ी सी देर के लिए हमारे साइड। ठीक है, छुपा दो भाई कहीं पे। आप देखो थोड़ा सा इस एग्जांपल पे गौर करना। ठीक है, एक एग्जांपल दूं अगर मैं, कि वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर मेरी ना साउथ नॉर्थ की डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में मैं 60 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये मेरी वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो अपोजिट होगा ना, अपोजिट क्या होगा? ऑफ कोर्स भाई साउथ की डायरेक्शन में, लेकिन 60 मीटर पर सेकेंड। अगेन भाई क्या मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होगा? मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। तभी तो इसका नेगेटिव वेक्टर आएगा, अदरवाइज तो वो कोई दूसरा वेक्टर भी हो सकता है भाई। अगर इसको 40 बोल दो तो हो सकता है ये वेक्टर बी हो, है ना। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर इज वेरी सिंपल, वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, 180 डिग्री एंगल बनाओ भाई और अपोजिट डायरेक्शन में डाल दो, वो हो जाएगा आपका नेगेटिव ऑफ वेक्टर। बहुत बढ़िया भाई, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं भाई हमारे अगले टॉपिक, जिसके लिए हमने पढ़ा है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। प्री रिक्विजिट कंप्लीट करते हैं ना भाई, किसी के लिए भी, किसी को इंप्रेस करने के लिए थोड़ी तो चीजें सीखनी पड़ती हैं, स्कूल में भी। तो यहां पे आते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो, इट इज सेम एज एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्यों सेम है अब आपको पता चलेगा। एक बात बताओ, अगर टू वेक्टर से और वेक्टर्स होना चाहिए, ठीक है, दो वेक्टर हैं उनको एक दूसरे से आपको घटाना है,
ठीक है, मेरे पास एक वेक्टर ए है, मेरे पास एक वेक्टर बी है, मुझे ए में से वेक्टर बी को घटाना है, मुझे ए में से वेक्टर बी को घटाना है। मैं ऐसा सोचता हूं इन दोनों को घटाने में तीसरा वेक्टर सी मिलेगा, मुझे मिलेगा वेक्टर सी। तो वेक्टर सी इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर ऑफ बी। ओके, एक बात बताओ, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तो मैं प्लस करके माइनस ऑफ वेक्टर बी लिख दूं अगर यहां पे, तो क्या ये गलत होगा? तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल नहीं भाई, सही होगा। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ सी ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब थोड़ी सी फिर से हम आ जाते हैं भाई एनालिटिक्स में। तो अगर ये मेरा वेक्टर ए है, अगर ये मेरा वेक्टर ए है और अगर ये मेरा वेक्टर बी है, ठीक है, इनके ऊपर लिख भी देते हैं भाई वेक्टर ए और बी, वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक है, अब मुझे ए माइनस बी अगर निकालना है, ठीक है, तो क्या कर सकता हूं मैं, कोई बताएगा? मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? मुझे तो ए में एडिशन करना है माइनस ऑफ बी का। सेम ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, एक काम करते हैं, ये देखते हैं। देखो भाई, वेक्टर ए को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, ठीक है भाई, बनाने में हो सकता है थोड़ी सा डिफरेंस हो जाए, पर मैंने कुछ छेड़ा नहीं है। जो भी मैग्नीट्यूड था, ये बार बार हम भूल रहे हैं भाई, आपको याद रखना है, दिस इज वेक्टर। अब इसको जस्ट 180 डिग्री पे घुमा के इसका एक नेगेटिव वेक्टर बनाना है, जस्ट 180 डिग्री पे घुमा के इसका एक नेगेटिव वेक्टर बनाना है, नेगेटिव वेक्टर बनाना है। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत प्यारा। अब ये बन गया मेरा वेक्टर बी। अब ये मेरा वेक्टर ए था, ये बन गया मेरा वेक्टर बी। अब इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने का रूल क्या कहता है भाई? कनेक्ट द हेड ऑफ द वन टू टेल ऑफ द अदर वन, कनेक्ट द हेड ऑफ द वन टू टेल ऑफ द अदर वन। तो अगर 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 थोड़ा सा मैं इसको उठा लूं यहां से और यहां रख दूं और यहां रख दूं, तो क्या यहां पे पेन कहाँ गया मेरा? यहाँ पे जो बनने वाला वेक्टर होगा, इन दोनों के बीच में भाई यहाँ कोई एंगल है, ठीक है, और इसको 90 डिग्री तो बिल्कुल मत समझना, ये बनाने में ऐसा हो गया है, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चलो आपके लिए यार थोड़ा सा क्लियर ही बना देते हैं इसको। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ी सी क्लियरिटी आए जिससे। इसे पिक करते हैं और रख देते हैं यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा लेते हैं अब हम रबर और थोड़ा सा डालते हैं इसमें मसाला रेसिपी बना रहे हैं भाई। ठीक है, सो दिस इज माय बॉय, दिस इज माइनस वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज गोइंग टू बी द वेक्टर ऑफ सी, वेक्टर सी अगेन। उसके बाद क्या करते थे हम भाई वहां पे? कनेक्ट टेल ऑफ द सेकेंड टू हेड ऑफ द फर्स्ट। ये हो गया भाई मेरा वेक्टर सी। कितनी आसानी से निकल गया यहाँ पे, देखा आपने? कोई भी चीज चेंज करनी पड़ी क्या? नहीं। एक चीज भाई बताऊंगा ना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में यहाँ कभी कोई एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा था मेरा थीटा, ठीक है, आप यहीं पे रहिए। अब अगर मैंने एंगल निकालने का क्या तरीका बताया था आपको, क्या करना है, बस दोनों के टेल को कनेक्ट कर देना है। तो ये अगर मेरा वेक्टर ए है, ये अगर मेरा वेक्टर बी है, ठीक है, तो यहां देखिए भाई गौर से, इस पूरे को निकाल लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ये कभी था थीटा, ठीक है, सीधी लाइन बन जा भाई। ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, अरे यार सॉरी, अरे भाई 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 भाई, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब एक बात बताओ भाई, हमारा जो फॉर्मूला था ना सी निकालने वाला, किस किस को याद है? कुछ ऐसा लिखा था नीले डब्बे के अंदर, नीले अक्षरों, नहीं नहीं नहीं, नीले बॉर्डर के अंदर, नीले नीले अंबर के, समझ रहे हो? कॉस 180 माइनस थीटा कर दूं अगर मैं यहां, तो कुछ गलत बोल रहा हूं क्या भाई? यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल ही तो लिखा था। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है यार? ये थोड़ी सा पढ़ना पड़ेगा आपको खुद से, है ना। ASTC का जो रूल होता है ना, ASTC मैथ्स में आप पढ़ोगे, कॉस थीटा, ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ आपको ASTC क्या होता है। ये एंगलबाजी तो समझ चुका हर कोई, आई बिलीव। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे भाई
कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना पड़ेगा मुझे 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 ठीक है, बन ही नहीं रहे हैं। ये हो गया। और एक और अगर मैं ले लूं, ओ सॉरी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और इसको लाके यहाँ रख दूं ओरिजिन पे। देखा आपने? ठीक है, तो यहाँ पे ए लिख दूं मैं, यहाँ पे एस लिख दूं, यहाँ पे टी लिख दूं, यहाँ पे सी लिख दूं। यहाँ पे देखो 90 डिग्री है, ये मेरा 90 हो जाएगा टोटल। ये जो एंगल होगा ना ये 180 हो जाएगा। ये इधर पे 278 पार्ट को कवर करेगा ये, और यहाँ पे 360 पार्ट को कवर करेगा ये। ए का मतलब होता है यार, अगर कोई भी आप 90 माइनस थीटा लिखोगे ना तो सारे के सारे पॉजिटिव आने वाले हैं। अगर यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा लिख दूं मैं, ठीक है, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा लिख दूं मैं, या यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा लिख दूं मैं, तो सबके सब पॉजिटिव आने वाले हैं। एस का मतलब होता है साइन, टी का मतलब होता है टेन, और सी का मतलब सब जान चुके होंगे, होता होगा कैट। सी फॉर कैट, कैट होता है। अरे भाई कॉस, सी फॉर कॉस, ठीक है। तो एस का मतलब होता है साइन। तो साइन अगर मैं 180 माइनस थीटा लिखूं और यहाँ पे मैं लिख दूं साइन, अब साइन 180 माइनस थीटा, तो ये तो साइन थीटा ही होगा, लेकिन ये साइन पॉजिटिव थीटा होगा। वहीं अगर मैं कॉस 180 माइनस थीटा लिख दूं तो होना तो कॉस थीटा ही है, लेकिन माइनस का, क्योंकि यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव हो सकता है, तो माइनस ऑफ कॉस थीटा होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, वैसे हम थोड़ा सा राह से भटक चुके हैं, ये जो चीजें हैं ना ये हमारे अभी काम की है नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द प्री रिक्विजिट। अगर किसी को समझना हो भाई तो इस पे एक अलग सी वीडियो बना दी जाएगी, बता देना। इसको अभी हटा देता हूँ। ठीक है, वापिस आते हैं भाई अगेन हमारे टॉपिक पे। हम पढ़ रहे थे अपना सब्ट्रैक्शन। तो सी निकल के आ चुका भाई, इस बार नीले नहीं, इस बार इसे लाल डब्बे के अंदर रख देते हैं भाई, है ना। लाल खतरे का संकेत, लाल कुछ कमी का संकेत। अब घटाया है दो वेक्टर्स को, तो इसको डाल देते हैं लाल डब्बे के अंदर। ठीक है, ये हो गया। बहुत बढ़िया भाई, एंगल तो निकाल ही चुके हो आप। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकाल चुके हो। अब थोड़ा सा एनालिटिक्स इस बार आप लगाना और बताना मुझे टेन थीटा क्या आता है, डायरेक्शन क्या आती है इसकी। ठीक है, सो टेन थीटा विल बी अ मिस्ट्री, टेन फाइव, सॉरी फाइव। ठीक है, क्या आता है ये आप बताएंगे। चलिए भाई, सब्ट्रैक्शन भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। क्या है अगला टॉपिक? यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब समझते हो भाई सब? यूनिट मतलब समथिंग विच इज ओनली क्वांटिटी, एक यूनिट। ठीक है, ना एक केजी, ना एक मीटर, एक यूनिट। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर देखो, डेफिनेशन ओके नहीं, पहले मैं बता देता हूं। तो एक ऐसा वेक्टर बना भी लेते हैं। एक ऐसा वेक्टर, इसकी जो लेंथ रहेगी ना 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट लेंथ का एक वेक्टर। सो अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट एंड एनी, of course specific direction is called unit vector, and of course it is unitless. क्या कुछ गलत लिखा? इसे मैं ये बिल्कुल यूनिट वेक्टर को ये नहीं कहा जा सकता कि ये 1 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ है ना, नॉर्थ है, नहीं कहा जा सकता। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो, फोर्स है या फिर 1 न्यूटन इन इस डायरेक्शन में है, नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तो ये होता है भाई यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज ओनली हैविंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, अभी कोई यूनिट है नहीं इसकी, तो यूनिट वेक्टर आप सब जान चुके हो। अब देखते हैं भाई हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस यार बहुत बढ़िया चीज है। चलो, एक पहले सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं अपने लिए। सिस्टम, और फिर से इतना ही बड़ा कुछ। ओ भाई, आजा आजा, कैसे करा था यार पिछली बार हमने? ये आई गेस रेप्लिकेट हो सकता है क्या? मिरर इमेज बन सकती है क्या इसकी? अरे भाई,
हाँ बन तो सकती है यार, बिल्कुल बन गई। अरे भाई एंगल वेंगल मत बिगड़ो। ये बन गए भाई मेरे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब एक 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 और कोऑर्डिनेट होता है, हर कोई जानता होगा उसे, किसी दूसरे कलर से बना देता हूं मैं उसे, अच्छे से पहचान हो जाए जिससे उसकी। इसे कहते हैं जेड एक्सिस। जेड एक्सिस। ठीक है, 3D टाइप का दिखना चाहिए यार थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो, चलो भाई, अब हो चुका है ये सब। तो इसको मैं बोलता हूँ मेरी वाई एक्सिस, इसको मैं बोलता हूँ एक्स एक्सिस, और इसको मैं बोलता हूँ जेड एक्सिस। जेड एक्सिस होती है इनसाइड द प्लेन। ठीक है भाई, यही लेके चलना है पूरी फिजिक्स में हमको। ठीक है, कि भगवान ने तो बिल्कुल नहीं बोला था कि ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में ही होगा, और अंदर वाला जेड। लेकिन हम जरूर बोल रहे हैं इस कोर्स में हम एक्स वाई जेड ऐसे ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल हजम कर लो। अब इसके बाद देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ना एक यूनिट वेक्टर, एक यूनिट का अगर कोई वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में है तो उसको मैं बोलता हूँ आई। ठीक है, तो वेक्टर आई है मेरे पास, वेक्टर आई। अब एक बात बताओ, मैंने जब वेक्टर पढ़ाया था ना, तो वेक्टर में बताया था भाई होती है दो चीजें, एक होता है इसका मैग्नीट्यूड और एक होती है इसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड होगा या इसका एक, और डायरेक्शन को मैं दिखाता हूं हमेशा कैप से। ठीक है, वेक्टर आई में दो चीजें होती है। ए वेक्टर के लिए मैंने एग्जांपल दिया था आपको, इसका ए या फिर मॉड ए अगर आप लिखते हो तो इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और ए के ऊपर अगर आप कैप लगा देते हो ना तो ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी मैं आई वेक्टर की बात कर रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम आई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, and basically it is only containing the direction because it is having magnitude of 1, and if you multiply any other quantity with this, definitely it is going to become the vector of that magnitude in this specific direction. Okay, if I multiply I with 5, if I multiply I, vector of I with 5, okay, so it's going to become 5i. What does it represents? It represents there is a vector of magnitude 5 in direction of x axis, because I cap is only containing the direction, is only containing direction in x axis, and because it is having magnitude only 1, so there is a vector of 5 unit magnitude in I cap direction which is x axis. तो x एक्सिस की डायरेक्शन में भाई बहुत इंग्लिश हो गई, अब हिंदी पे आते हैं वापस। ठीक है, तो एक x एक्सिस की डायरेक्शन में मेरे पास वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होगा 5। ठीक है, आई कैप उसकी डायरेक्शन को शो करता है बिल्कुल। चलिए भाई, बहुत अच्छे से समझ गए हैं अब मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा समझाया है मैंने, है ना। सो हैट्स ऑफ टू मी गाइस, and it is very important for me because soon I'll be starting the stream and you guys gonna enjoy these things on stream, so you will be answering me on the real time. Thank you. ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, तो आई कैप मैंने समझा दिया भाई। यहाँ पे देखते हैं जे कैप। जे कैप क्या होगा भाई? जे कैप अगेन एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, और कैप का डायरेक्शन मेरी वाई डायरेक्शन में ना जे कैप रहता है। एक यूनिट का वेक्टर, एक यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है वाई कैप की, वाई की डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं जे कैप। ठीक है, वैसे ही भाई के कैप होगा मेरा यहाँ पे एक, के कैप ऑफ कोर्स के कैप होने वाला है मेरा जेड की डायरेक्शन में। ठीक है, प्लेन, इनसाइड द प्लेन, स्क्रीन है ना, स्क्रीन में से करके पेन घुसा दोगे अगर आप अंदर, तो ये पेन जो होगा ना आपकी एक्सिस बना देगा, जेड एक्सिस। और इसी डायरेक्शन में होता है, इसी डायरेक्शन में होता है आपका के वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो एक थोड़ा छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, ई जी। ठीक है, एक बात बताओ, 5i प्लस 3j अगर मैं लिख दूं, 5i प्लस 3j अगर मैं लिख दूं, तो थोड़ा सा इसका एनालिटिक्स बताता हूं मैं। वैसे तो अभी मैंने आपको, कार्टेशियन फॉर्म इज नॉट समथिंग वी गोना लर्न हियर, इसे हटा देता हूं मैं। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको अभी पोजीशन वेक्टर बताया नहीं है। ठीक है, दो वेक्टर से जो मिलके बनता है पोजीशन वेक्टर, वो मैंने अभी बताया नहीं है। यहाँ पे देखो आप, अगर फिर से मैं, मुझे एक्सिस की जरूरत पड़ने वाली है भाई, एक्सिस कभी इससे बनती नहीं है। और ओहो, ये क्या, कौन सी एक्सिस आ गई भाई? हमें चाहिए एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस हो गई भाई, मेरा 0 0 यहाँ पर होता है, सबको पता है यहाँ पे 0 0 होता है। ठीक है, अब 4i कैप, 4i कैप भाई यहाँ पे होगा। ठीक है, 4 मैग्नीट्यूड का एक्स की डायरेक्शन में एक वेक्टर हो गया, वो होता है मेरा 4i कैप, तो डेफिनेटली दिस इज 4i कैप। ठीक है, और 3j कैप, तो 3j कैप जो होगा
इस डायरेक्शन में होगा 3 मैग्नीट्यूड का, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 3j कैप तो ये हो गया मेरा 3 मैग्नीट्यूड का, 4i एंड 3j, ठीक है, तो 4 यहाँ पे 3 वहां पे, बिल्कुल सही। इन दोनों वेक्टर का ना, अब देखो यार अगेन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। अगेन मैं आपको वेक्टर एडिशन बता चुका हूँ, बिल्कुल बता चुका हूँ मैं आपको वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो अगर मैं 4i वाला यहाँ पे ले लूं और 3j वाला यहाँ पे ले लूं और टेल को हेड से जोड़ दूं, टेल को हेड से जोड़ दूं, तो क्या मुझे नहीं मिल जाएगा ये एस? अगर मैं इसको नाम दे दूं तो यही तो होगा भाई मेरा एस वेक्टर, एस वेक्टर मेरा यही होगा। यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा उससे, नहीं 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 नहीं, एंगल यहाँ कुछ नहीं, वहां ठीक है, वो एस वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। अब अगर मुझे एस का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मुझे क्या है, मैंने बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इन दोनों के बीच में टेल को जोड़ने पे क्या मिल रहा है, 90 डिग्री। तो रूट में डाल दूंगा मैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री सबको पता होगा, किसी अनपढ़ को भी पता होगा, कॉस 90 डिग्री तो होता है 0। तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 9 एस मुझे मिल जाएगा 25। मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा सर, सर बिल्कुल मिल जाएगा सर, ठीक है। 25 मुझे मिल गया है एस, एस वेक्टर हमारा 4i कैप प्लस 3j कैप है, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। इसकी डायरेक्शन चाहिए मुझे, इसकी मुझे डायरेक्शन चाहिए है, तो टेन थीटा का भी जो फॉर्मूला मैंने बताया था भाई, भाई वो था मैं भूल गया भाई, क्या बताया था, वो था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos theta. Of course, of course, this was that, sir. This is going to be the zeroth part, and this is going to be, what is the b? B. Here b is 4i cap plus, no sorry, 3j cap. तो j cap वाला पार्ट को मैं अगर b लेता हूँ तो 3 sin 90 ये तो हो गया, और 4, तो tan थीटा मेरा क्या हो गया भाई, 3/4, तो 5 सॉरी 10 फाइव, फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, tan इनवर्स 3/4। क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं गलत हूँ? नहीं सर, आप कैसे गलत हो सकते हो? तो s इज इक्वल टू, ये वेक्टर हमने निकाल दिया भाई, यूनिट वेक्टर्स हमको दिए हुए थे, ठीक है, उनकी डायरेक्शन हमको दी हुई थी। अभी के लिए आप तो भाई ये एक्स एक्सिस लिख दिया मैंने, यहाँ पे वाई एक्सिस लिख दिया है, जे कैप वाला पार्ट ये है मेरा, आई कैप वाला पार्ट मेरा ये है। बहुत ही आसानी से आप सभी को समझ में आया होगा, आई जस्ट होप। नहीं आया होगा भाई तो प्लीज बताना क्या समझ में नहीं आया। चलते हैं भाई अपने अगले टॉपिक पे, एग्जाम्पल भी देख लिया है हमने। पोलर फॉर्म, ठीक है, क्या कहलाता है पोलर फॉर्म? तो यार देखो, जब किसी वेक्टर को ना, जैसे अभी मेरा एक वेक्टर दिया था मैंने, वेक्टर एस क्या लिखा था, 3i कैप प्लस 4j कैप, ओ सॉरी यार उल्टा लिख दिया मैंने, दैट वाज वेक्टर एस इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। तो एस क्या निकल के आया था मेरा, अगेन एस क्या निकल के आया था मेरा, आई गेस 5 आया था ये, ठीक है। और एस कैप क्या निकल के आया था मेरा, tan इनवर्स 3/4 आया था या नहीं आया था? आया था, बिल्कुल बिल्कुल आया था। ओके ओके, देखो ये था मेरा 3j कैप, ये था मेरा 4i कैप, ये था मेरा, इसको एक्स एक्सिस बोलूंगा, अरे यार दूसरे कलर से बनाता हूँ इसे, इसको एक्स एक्सिस बोलूंगा इस डायरेक्शन में, इसको वाई एक्सिस बोलूंगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पे कोई एंगल होगा फाई, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पता है कौन कहलाती है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पूरे फिजिक्स में, पूरे मैथ्स में अभी के लिए, जब तक आप जेई पढ़ रहे हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम डिफाइन करेंगे एक्स एक्सिस को, वर्टिकल एक्सिस हम डिफाइन करेंगे वाई एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनाया है ना एस ने, वेक्टर ऑफ एस ने, वेक्टर एस ने एंगल ये जो बनाया फाई एंगल, किसके साथ बनाया? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। tan इनवर्स 3/4 किसके साथ आया है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ भाई, ठीक है। और मैग्नीट्यूड 5 वो थोड़ी ना किसी एक्सिस के साथ आएगा। तो डेफिनेशन देखो क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है, डेफिनेशन उसने कहा कि व्हेन अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, वेक्टर तो वेक्टर है, पोलर फॉर्म इज जस्ट एन रिप्रेजेंटेशन, जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेड
in terms of its magnitude and angle which it makes with horizontal axis. It's called polar form. पोलार फॉर्म, पोलार फॉर्म भाई, पोलार फॉर्म। ठीक है, अब मेरा वेक्टर ये है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया, उसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब कि आई कैप, जे कैप, के कैप है ना, अभी तो इतना ही समझ लो, इनके फॉर्म में डिफाइन किया हो किसी वेक्टर को, उसे बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इसको सॉल्व किया मैंने तो वेक्टर का मैंने निकाला मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर का निकाला मैंने एंगल जो इसने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बना। अगर मैं इसको लिख दूं ना, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नीले अक्षरों में पोलार फॉर्म, और इसको मैं लिख दूं 5 at tan इनवर्स, इसे मिटा के फिर से लिखते हैं, tan इनवर्स 3/4। भाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पोलार फॉर्म। इसे बोल देंगे वो भाई पोलार फॉर्म, पोलार फॉर्म। ठीक है, कितना सिंपल है लिखना इसको। व्हेन अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड एंगल व्हिच इट मेक्स विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म लिख दिया भाई, मैग्नीट्यूड पता था, एंगल क्या बनाया पता था, नहीं पता होगा मैं निकाल लूंगा। यही चीजें तो सीख रहा हूँ, सीख चुका हूं मैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब पोलर टू कार्टेशियन कन्वर्जन बहुत ही आसान चीज है भाई, बहुत ही आसान चीज है। देखो सबसे पहले तो यार एक चीज ना आप अच्छे से जान लो, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पोलर फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म यार कोई पढ़ाने वाली चीज नहीं है, हर किसी को पता होता है। जब आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में लिखा हो ना, पोलर कार्टेशियन फॉर्म होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में जब भी लिखा हो तो पोलर फॉर्म होता है मेरा आर एट थीटा। ठीक है, और कार्टेशियन जो फॉर्म होता है ना, वो होता है भाई मेरा बस आर कॉस थीटा आई कैप। बिल्कुल देखो यार, अब इधर पे कोई भी नहीं बोलेगा ये मैंने कभी नहीं बताया। अगर ये वेक्टर आर है, वेक्टर आर है, तो आई कैप की डायरेक्शन में और जे कैप की डायरेक्शन में क्या कोई निकाल नहीं सकता? चलो कैपिटल आर लिख देता हूँ इसको। बिल्कुल, और ये एंगल अगर थीटा है तो निकाल सकता, हर कोई निकाल सकता है, हर कोई निकाल सकता है, मुझे पता है। ठीक है, तो कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल बताया है उसको बोल दूंगा मैं थीटा। अब क्या ये कोई मुश्किल काम है? अगर मैं आपके लिए लिख दूं यहाँ पे, अभी जो प्रीवियस वेक्टर था वो था मेरा 5 एट लेट सपोज 60 डिग्री। लेट सपोज, वो टेन इनवर्स वाला मैं एंगल नहीं लिखता अभी यहाँ पे, या फिर उसको छोड़ो, उसको मैं थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, मेरा थीटा आ गया, और यहाँ कहीं पे लिख देता हूँ मैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, ये थीटा है यहाँ पे। ओके, ठीक है, अब कोई भी नोट्स में ऐसा बिल्कुल मत बनाना, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस, कि अगर मेरा एस है ना वेक्टर एस, अब इसको मिटा देता हूँ चलो। अगर मेरा वेक्टर एस है, वेक्टर एस ऐसा लिखा हुआ है एट थीटा, तो वेक्टर एस का कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? ये मैंने लिख दिया पोलर, और मुझे चाहिए कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, क्या होगा? बहुत ही आसान है सर, लिख दो आप। अगर, क्योंकि ये मैंने बना दिया है वेक्टर एस, हॉरिजॉन्टल के साथ का एक्सिस ही होता है थीटा, हॉरिजॉन्टल ही होता है मेरा आई कैप की डायरेक्शन एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन मैंने बताया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा 5 का, ऑफ कोर्स कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या होगी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप प्लस प्लस 5, वर्टिकल कंपोनेंट क्या आने वाला है साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या होगी वर्टिकल डायरेक्शन की जे कैप, अभी बताया था वाई की डायरेक्शन में, तो वाई एक्सिस हो गई और एक्स एक्सिस हो गई। अब ये निकालना क्या कोई बड़ी बात था भाई? कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या इसको कोई बड़ी बात थी? बताइए जरा, बताइए जरा। बिल्कुल नहीं भाई, बहुत आसान था इसको करना। तो ये हो गया पोलर टू कार्टेशियन कन्वर्जन भाई, और यहाँ पे ही आज का वीडियो अपन एंड करते हैं। पार्ट 2 यहाँ पे एंड हो गया है, और डेंजरस खिलाड़ी 1 मैंने पढ़ा दिया है, डेंजरस खिलाड़ी 2 भी आपका हो चुका है, वेक्टर का पार्ट 1 पार्ट 2। अगले टॉपिक पे मिलते हैं यार, अगली बार टॉपिक तो सेम ही रहेगा, अगला पार्ट होगा। तो तब तक के लिए शब खैर, गुड नाइट,
यहाँ पे अगेन भाई मेरे बारे में हमारा ये आप इंस्टाग्राम चैनल देख सकते हैं। इफ यू वांट फॉलो, वैसे तो फॉलो कर ही लेना यार, इफ यू आर फॉलोइंग मी हेयर। वहां पे ही हम अपडेट देंगे जब भी लाइव स्ट्रीम हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वहां पे ही अपडेट दिया जाएगा टॉपिक्स के बारे में, और छोटे छोटे वहां पे क्लिप्स भी डालते रहते हैं विच आर रिलेटेड टू जेईई एंड नीट ओनली, ठीक है, नॉट एनी अदर कंटेंट। तो ओके वाइज, बाय तब तक के लिए, थैंक यू, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, गुड नाइट।